दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फाइल करप्शन के बारे में। किन रीजन की वजह से फाइल करप्ट होती है और क्या ये रिपेयर की जा सकती है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। चलो देखते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको कुछ फाइल आइकन दिखा रहा हूं। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये किस टाइप की फाइल है? इमेज है, वीडियो है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है? क्या है, किस तरह की फाइल है? आप कहेंगे इसका तो कोई नाम ही नहीं है। चलो मैं नाम भी दे देता हूं इस फाइल का। क्या अब आप बता सकते हो कि ये किस टाइप की फाइल है? अगर इस पॉइंट पर कोई बता सकता है तो कॉमेंट जरूर करना। बाकी आई एम डैम श्योर कि आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ना ही किसी फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है जिससे आप ये पता लगा सकें कि ये कौन सी फाइल है, किस कैटेगरी की फाइल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइल का नेम विद एक्सटेंशन मेंशन कर दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये बताना कि ये कौन सी फाइल है। या नाम हटा दूं और आइकन विजुअली कैटेगरी का यहाँ पे लगा दूं मैं, तो आप बता पाओगे कि किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कौन सी इमेज फाइल है या फिर कौन सी वीडियो फाइल है। तो जिस तरह हमें जरूरत होती है कुछ इंफॉर्मेशन की जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी फाइल किस कैटेगरी की है, इसी तरह सिस्टम को भी जरूरत होती है कुछ इंफॉर्मेशन की जो हर फाइल के साथ अटैच्ड होती है, जिससे सिस्टम ये पता लगा पाता है कि ये जो फाइल है ये किस कैटेगरी की है, फाइल का साइज क्या है, फाइल का ऑनर कौन है, कैसे एनकोड किया गया है, कौन सा कोडेक यूज किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर फाइल का इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया अलग होता है लेकिन हर फाइल के साथ इंफॉर्मेशन अटैच्ड होती है, जिससे सिस्टम ये पता लगा पाता है कि ये पर्टिकुलर फाइल किस टूल के साथ और कैसे काम करेगी और रन होगी तो कितना मेमोरी कंजम्पशन होगा। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हर फाइल के साथ अटैच्ड होती है और इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं फाइल का मेटा डेटा। जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन छुपा ली और सिर्फ आपको फाइल आइकन दिखाया तो आप नहीं पहचान पाए कि कौन सी फाइल है। इसी तरह जब किसी फाइल का मेटा डेटा फाइल के पास नहीं होता, यानी कि फाइल से जुड़ी इंफॉर्मेशन फाइल के पास नहीं होती, तो सिस्टम उस फाइल को नहीं पहचान पाता। सिस्टम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि फाइल को रन कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर के साथ करना है। और ऐसे में जब आपका सिस्टम फाइल को नहीं पहचान पाएगा तो कह देगा कि भाई ये फाइल करप्ट है। देखो दो चीज होती हैं, एक होता है फाइल डैमेज और एक होता है फाइल करप्ट। फाइल डैमेज का मतलब है कि फाइल का जो रॉ डेटा है वो डैमेज हो गया है, सिर्फ नाम पता है, एक्सटेंशन पता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जो एक्चुअल डेटा है उसे तो रिकवर करना ही पड़ेगा। तो फाइल डैमेज के केस में रिपेयरिंग नहीं होती, रिकवरी होती है। और एक होता है फाइल करप्शन। इस केस में जो रॉ डेटा है वो तो हमारे पास होता है लेकिन इसका मेटा डेटा यानी कि इससे अटैच्ड इंफॉर्मेशन हम लूज कर चुके होते हैं, जिससे सिस्टम ये नहीं पता लगा पाता कि ये फाइल कौन सी है, इसे कैसे रन किया जाए। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा मिसिंग है, क्योंकि अगर नाम मिसिंग है तो जरूरी नहीं है कि बिना नाम की फाइल चल सकती है अगर उसका बाकी सब डेटा अवेलेबल है, क्योंकि नाम तो आप भी चेंज कर देंगे लेकिन उसका कोडेक क्या है, उसको किस तरीके से एनकोड किया है, अदर इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो फाइल करप्ट यहाँ पे कहलाएगी। और आई एम प्रीटी डैम श्योर ये फाइल करप्शन की जो प्रॉब्लम है ना बहुत लोगों ने फेस की होगी। इसका दर्द ही अलग होता है गाइज। ऐसा कई बार होता है कि हम कहीं घूमने गए, अच्छी खासी जगह गए, केदारनाथ गए फर्स्ट टाइम या फिर बाहर गए हैं, विदेश घूमने गए हैं, अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, घर आके पता चला कि वीडियो फाइल ही करप्ट हो गई और सीधा लिखा रहा है सिस्टम कांट प्ले। घंटों बैठ के असाइनमेंट किया या फिर ऑफिस का काम किया और एक पीपीटी बनाई, मालूम पड़ा जब उसको प्ले किया या रन किया तो वो करप्ट। और ये दर्द वही समझ सकता है जिनके साथ ये समस्या हुई है, बाकी जिनके साथ नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके साथ हो सकती है और इसको रोका भी नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं कि फाइल करप्शन की अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज ले लेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपना डेटा बचा सकते हैं। ज्यादातर केसेस में लोगों को नॉलेज नहीं होती और फाइल करप्ट शो किया तो वो डिलीट ही कर देते हैं कि छोड़ो यार अब तो फाइल खराब हो गई। और ऐसा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि जो डेटा है ना, आपका जो रॉ डेटा है वो बचा रहता है, मेटा डेटा गायब हुआ होता है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो मेटा डेटा को आप वापस ले ही आओगे और आप अपनी फाइल रिपेयर कर पाओगे। हालांकि ये कंप्लीट डिपेंड करेगा कि आपकी जो फाइल है वो किस वजह से करप्ट हुई है और वो जो रीजन है यही डिफाइन करेगा कि 100% पॉसिबल है नहीं फाइल को रिपेयर करना। फाइल के करप्ट होने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं और हर रीजन का सॉल्यूशन अलग होगा और हर फाइल कैटेगरी के लिए भी सॉल्यूशन अलग होगा। और किस रीजन की वजह से फाइल करप्ट हुई है यही तय करेगा कि कितना % चांस है फाइल के रिपेयर होने का या फिर रीयूजेबल होने का। हालांकि कुछ बेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करने पर आपको
हर तरह की फाइल के लिए अलग अलग टूल्स यूज करने की नीड नहीं है, अलग अलग तरीका यूज करने की नीड नहीं है। एक टूल मैं आपको बता रहा हूँ 4D Dick का फाइल रिपेयर टूल, इसको मैंने टेस्ट करा, काफी सही टूल है। अगर प्रोफेशनल लेवल पर आपको काम है तो आप इसका यूज ले सकते हैं। और अब तो AI भी आ गया है, तो टूल के साथ AI भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो पहले से चीजें टूल्स के लिए और आसान हो गई हैं, जिससे वो मेटा डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ फाइल का मेटा डेटा किस टाइप का होगा, और उनके लिए फाइल को रिपेयर करना आसान हो जाता है। तो इस टूल का इंटरफेस आप देख सकते हो, काफी सिंपल है, आप इसकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये टूल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फाइल को रिपेयर करने के लिए, चाहे वो वीडियो फाइल हो, फोटो फाइल हो, अदर डॉक्यूमेंट फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, DLL की यानी कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी की फाइल भी आप फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, और ईमेल भी रिपेयर कर सकते हैं। आउटलुक में अगर कोई ईमेल आपका करप्ट हो गया हो, इंपॉर्टेंट ईमेल, तो वो भी रिकवर कर सकते हैं। तो काफी कुछ यहाँ पे एक अकेले सिंगल टूल की हेल्प से आप रिकवर कर पा रहे हैं। तो डेस्कटॉप पर मेरे पास एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि करप्ट है, जिसे मैं रन कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है लाइक वी कांट ओपन इट और एनकोडेड विद अदर कोडेक वगैरह, इस तरीके का एरर यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो कुल मिला के इसका मेटा डेटा डिस्टर्ब हो गया है या फिर गायब हो गया है। फाइल में कोई कमी नहीं है, बस फाइल रिपेयर टूल को ये नीड है कि इस फाइल को वो री एनकोड कर दे और ये जो फाइल है वो फिर से वर्क करने लगेगी। तो मैंने जस्ट इस वीडियो को इस टूल में ऐड किया और रिपेयर बटन पे क्लिक किया, और इस टूल ने वीडियो को आसानी से रिपेयर कर दिया। ऐसे ही कई सिचुएशन में अगर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन किसी फाइल की बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम के पास, तो टूल आपसे सेम कैमरे की या फिर सेम डिवाइस से जो आपने अदर वीडियोस लिए हैं उनको सैंपल के तौर पे ऐड करने के लिए कहता है, जिससे कि ये जो टूल है वो उन सैंपल वीडियोस के मेटा डेटा को इसके साथ टेस्ट कर पाता है, और अगर वो अटैच होके काम कर जाता है तो आपका वीडियो रिपेयर हो जाता है, फाइल रिपेयर हो जाती है। तो ऐसे काफी सारे सिनेरियो बनते हैं फाइल को रिपेयर करने के। और इसके अलावा काफी सारे फ्री मेथड भी होते हैं, अलग अलग फाइल कैटेगरी के हिसाब से उनको प्रोग्राम किया जाता है या फिर रन किया जाता है। हालांकि ये टूल एक पेड टूल है, लेकिन खास बात यह है कि इस टूल से सारी फाइल रिपेयर हो सकती है। कुल मिला के एक प्रोफेशनल टास्क के लिए कोई बुरा टूल नहीं है। काम ये फ्री में भी हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन फ्री के लिए मुझे क्या करना पड़ता, हर फाइल को रिपेयर करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करना पड़ता और काफी सारा टाइम लग जाता। यहाँ अगर सपोज मेरे पास कोई कस्टमर आया है जिसका काफी सारा डेटा करप्ट हो गया है, जिसके लिए वो डेटा काफी अर्जेंट है और वो उसके लिए 40,000 50,000 रुपए तक पे करने के लिए तैयार है, तो मेरा क्या है 2,500 में मैं ये टूल परचेस करूंगा और उसके लिए डेटा उसका रिपेयर कर दूंगा। बस थोड़ा बारीकियों को सीखने की जरूरत है और आप अपने स्किल से और आप अपनी नॉलेज से ही पैसा कमाते हैं। भाई हर फाइल के करप्ट होने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फाइल ट्रांसफर होते टाइम अगर लाइट चली गई तब भी आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। स्टोरेज डिवाइस फॉल्टी हो गई, गिर गई एकदम से, तब भी फाइल करप्ट हो सकती है। फाइल सिस्टम की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। लिनक्स का फाइल सिस्टम अलग है, मैक का फाइल सिस्टम अलग है, विंडोज का फाइल सिस्टम अलग है, तो कई बार आपस में जब स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज लेते हैं तब भी हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती है। सॉफ्टवेयर बग की वजह से भी फाइल्स करप्ट हो जाती है। और वायरस और मालवेयर तो एक मेन फैक्टर है ही। कई बार वायरस और मालवेयर अगर आपके सिस्टम में आ गया तो वो टारगेट करता है फाइल्स को और उनको करप्ट कर देता है। तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं और हर रीजन का एक अलग अलग मेथड हो सकता है। तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है कि फाइल करप्शन एक्चुअल में है क्या, तो डेफिनेटली आप उसको रिपेयर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी इस फाइल करप्ट के बारे में आपको पसंद आई होगी। एक्चुअल में क्या होता है, किन रीजन की वजह से होता है, ये आपको थोड़ा डिटेल में आज पता लगा होगा। टाइम टू टाइम इसके बारे में थोड़ा नॉलेज मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें बस ट्री टेक। धन्यवाद, जय हिंद।